जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जितिया व्रत यानी जीवित पुत्र का व्रत साल 2022 में कब मनाया जाएगा, नहाय खाए की तारीख और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि खुर जितिया की तारीख और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और जितिया व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा, और जितिया व्रत की तारीख और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको जितिया व्रत की पूजा विधि भी बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया या जीवित पुत्र का व्रत मनाया जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। माताएं इस उपवास में पानी की एक बूंद तक नहीं लेती हैं। दोस्तों, इस व्रत को 3 दिन तक किया जाता है। हर साल इस व्रत को अश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है, जिसमें सप्तमी को महिलाएं नहाय खाए करती हैं और अष्टमी को निर्जला व्रत और फिर नवमी के दिन महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। दोस्तों, इस निर्जला व्रत को विवाहित माताएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं। ये व्रत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और नेपाल में भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये व्रत 3 दिन तक किया जाता है, जिसमें पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं। ये दिन जीवित पुत्रिका का पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन लेती हैं और फिर दिन भर कुछ भी नहीं खाती हैं। इसके बाद दूसरा दिन, जिसे खुर जितिया कहते हैं, ये जीवित पुत्रिका का दूसरा और मेन दिन होता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन निर्जल उपवास रखती हैं। इसके बाद तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है। ये जीवित पुत्र का व्रत का आखिरी दिन होता है। वैसे तो इस दिन बहुत से लोग कई चीज़ें खाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस दिन झोर भात, नोनी का साग, मंडुआ की रोटी और मरुआ की रोटी दिन के पहले भोजन में ली जाती है। इस प्रकार से ये जीवित पुत्र का व्रत का 3 दिवसीय उपवास होता है। दोस्तों, इस पर्व से एक विशेष कथा जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लोगों को इस व्रत को विधि पूर्वक करते हुए देखा एवं कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक देखा, जबकि लोमड़ी वहां से चली गई, जिसके फलस्वरूप चील की संतानें सही सलामत रहीं, जबकि लोमड़ी की एक भी संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार से जितिया व्रत का बहुत अधिक महत्व बतलाया जाता है। दोस्तों, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में माताएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। माना जाता है कि जो महिला जीमूत वाहन की पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करती हैं तो उनके पुत्र को दीर्घायु एवं हर सुख की प्राप्ति होती है। पूजा के समय महिलाएं जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा बनाती हैं। फिर उन्हें रोली, अक्षत आदि अर्पित करके फूल, माला, फल आदि चढ़ाती हैं। धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और पूजा में लाल धागे से बनी माला, जिसमें जीमूत वाहन का लॉकेट पड़ा होता है, उसकी भी पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद उसे अपने बेटे को पहनाने के बाद माताएं अपने गले में धारण करती हैं। और इसके साथ ही मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारिन की प्रतिमा भी बनाई जाती है, जिनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, व्रत के तीसरे दिन महिलाएं स्नान व पूजा तथा सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। इस दिन पारण में मुख्य रूप से मटर का झोर, चावल, पोई का साग, मरुआ की रोटी, नोनी का साग आदि खाया जाता है।
कहा जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं, उनके पुत्र आरोग्य, सफलता, समृद्धि और दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि जीवित पुत्रिका का पहला दिन नहाय खाए कहलाता है, जो इस बार 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार को रखा जाएगा। और सप्तमी तिथि की शुरुआत 16 सितंबर 2022 की दोपहर को 12:19 पर हो जाएगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 17 सितंबर 2022 की दोपहर को 2:14 पर होगी। और नहाय खाए का मेन दिन, जिसे खुरजितिया कहते हैं, वो इस बार 18 सितंबर 2022 दिन रविवार को मनाया जाएगा और इसी दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी। और अष्टमी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर 2022 की दोपहर को 2:14 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 18 सितंबर 2022 की शाम को 4:32 पर होगी। और जितिया व्रत का पारण 19 सितंबर 2022 दिन सोमवार को किया जाएगा। नवमी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर 2022 की शाम को 4:32 पर हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति 19 सितंबर 2022 की शाम को 7:01 पर होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।